यह कहानी एक जंगल में रहने वाले धूर्त हाकिम लुटेरा की और उसकी दो बेटियों की है। हाकिम लुटेरा जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को छल कपट से लूटकर उनका कत्ल कर देता था। यह काम उसने अपने बच्चों को भी सिखा दिया था। ऐसे ही उनका गुजारा चलता था। पर फिर एक दिन एक ऐसा मुसाफिर आया जिससे उन सब की जिंदगी बदल गई। एक गुस्सैल राजा ने अपने पुत्र के किसी दोष के कारण उसे देश निकाला दे दिया। राजकुमार ने दुखी मन से अपने गुजारे के लिए 4 बेशकीमती रत्न और कुछ स्वर्ण लेकर भरे हृदय से अपने पिता का महल छोड़ दिया। चलते चलते वह जब शहर से कुछ दूर पहुंचा तो उसे एक साधु का आश्रम दिखाई किया। राजकुमार उस साधु को दंडवत प्रणाम करके एक तरफ बैठ गया। जब साधु ने उसकी मायूस शक्ल और देह पर कीमती वस्त्र देखे तो साधु ने उससे पूछा, बच्चा तुम कौन हो और यहां कैसे आए? राजकुमार बोला, महाराज मैं राजा चंद्रगुप्त का पुत्र सिद्धार्थ गुप्त हूं। मुझे मेरे पिता ने मुझे देश निकाला दे दिया है, इसीलिए मैं परदेश जा रहा हूं। रास्ते में आपका आश्रम दिखाई दिया तो मेरे मन में आया कि आपके भी दर्शन करता चलूं। साधु ने सिद्धार्थ की बात सुनकर कहा, वत्स तुम नेक इंसान हो और परदेश जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूं। तुम उन बातों पर अमल करना। परदेश में ये बातें तुम्हारे अवश्य ही काम आएंगी। पहली यह कि परदेश में एक से भले 2 होते हैं। दूसरी यह कि परदेश में दूसरे के हाथ का बना खाना मत खाना। अगर खाना भी पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। तीसरी बात यह कि परदेश में किसी दूसरे की बिछाई हुई चारपाई पर मत सोना। अगर सोना भी हो तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना। और चौथी बात यह कि यदि कहीं शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। साधु ने कहा, मेरी यह 4 बातें हमेशा याद रखना। साधु की बातें सुन साधु को प्रणाम कर राजकुमार परदेश चल पड़ा। दोस्तों स्वागत है हमारे आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल में। दोस्तों आपको हमारे इस चैनल में इसी तरह के ज्ञानवर्धक कहानी मिलती थी रहेंगी और आपको हमेशा इंस्पायर्ड करती रहेगी। तो हमारे इस आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। जब चलते चलते 2-3 दिन बीत गए तो वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक चील एक कछुए के बच्चे को लेकर उड़ी जा रही है। संयोगवश बच्चा उस चील के पंजे से निकलकर गिर गया। सिद्धार्थ गुप्त ने कछुए के तड़पते हुए बच्चे को देखा तो उसे बड़ी दया आई। उसने मन में सोचा कि इस बच्चे को पालना चाहिए। इस बच्चे को पालने से 2 बातें होंगी। पहली तो यह कि इस बच्चे के प्राण बच जाएंगे और दूसरी यह कि साधु द्वारा कही गई पहली बात भी पूरी हो जाएगी कि सफर में एक से भले 2 होते हैं और इससे बातें करते हुए दिन भी आसानी से बीते। यह सब सोचकर सिद्धार्थ ने बच्चे को अपने साथ ले लिया। अब सफर में उसके साथ वह कछुए का बच्चा भी हो लिया। कुछ दिन के सफर के बाद राजकुमार को एक अच्छा सा स्थान दिखाई पड़ा। उस स्थान पर पहुंचकर उसने कुछ खाया पिया और फिर कछुए के बच्चे से बोला, तुम यहां बैठे रहना, मैं जरा थोड़ी देर सो लूं। यह कहकर सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ के ऊपर एक सांप और एक कौवा रहते थे। उन दोनों का यह दस्तूर था कि जब कोई मुसाफिर उस पेड़ के नीचे ठहरता तो सांप उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। नाग ने जब सोते हुए मुसाफिर को देखा तो पेड़ के नीचे उतरा और राजकुमार को डस लिया। सांप के डसते ही तुरंत राजकुमार के प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ देर में जब कछुए की नजर सिद्धार्थ पर पड़ी तो वह उसे मरा देखकर बहुत घबराया और सिद्धार्थ के ऊपर बैठकर रोने लगा। तभी कौवा भी पेड़ से नीचे उतरा और जैसे ही उसने सिद्धार्थ की आंखें निकालनी चाही, वैसे ही कछुए ने झपटकर कौवे की गर्दन को मुंह से पकड़ लिया। कौवे ने बहुत जोर लगाया मगर कछुए ने उसे नहीं छोड़ा। तब कौवे ने सांप को पुकारा। कौवे की आवाज सुनकर सांप आ गया। उसने बड़े जोर से कछुए की पीठ पर डंक मारा, परंतु कछुए ने अपना मुंह भीतर कर लिया। सांप ने कई बार कछुए की पीठ पर डंक मारा, किंतु हर बार कछुआ अपना मुंह अंदर कर लेता। जब सांप का कछुए पर बस नहीं चला तो उसने कछुए से प्रार्थना की कि तुम मेरे मित्र को छोड़ दो। यह सुनकर कछुआ बोला, नहीं, तूने मेरे मित्र को डसा है, अब मैं भी तेरे मित्र की जान लूंगा। सांप ने कहा, तू मेरे मित्र को छोड़ दे तो मैं तेरे मित्र को जीवित कर दूंगा। यह कहकर सांप ने काटी हुई जगह पर मुंह रखकर सिद्धार्थ के शरीर से विष खींच लिया और बोला, अब तो मेरे मित्र को छोड़ दें। कछुए ने जब राजकुमार को देखा कि उसे थोड़ा होश आ रहा है और उसका जहर उतर रहा है तो उसने कौवे को छोड़ दिया।
जब सिद्धार्थ को होश आया तब कछुए ने उसे सांप के डसने का सारा हाल सुनाया। कछुए की बात सुनकर तुरंत सिद्धार्थ के मन में साधु की बताई पहली बात याद आई। उसने सोचा, साधु की एक बात तो काम आई कि एक से भले दो होते हैं। मन ही मन उसने साधु को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ चला। चलते चलते कुछ दिनों के बाद जब वे समुद्र के किनारे जा पहुंचे तब कछुए के बच्चे ने कहा, मित्र, मेरा देश आ गया है। यदि तुम कहो तो मैं अपने माता पिता से मिलाऊं। उनसे बिछड़े बहुत दिन हो गए हैं, वे बहुत दुखी होंगे। सिद्धार्थ ने उसे जाने की आज्ञा दे दी और स्वयं रात को वहीं समुद्र के किनारे उस जंगल में ठहर गया जिस जंगल में राजकुमार ठहरा हुआ था। उसी जंगल में वहां से कुछ दूर ही एक ठग का परिवार रहता था। ठग के 2 लड़कियां और 3 बेटे थे। उसकी बड़ी बेटी का नाम विस्पाला था, जो ज्योतिष विद्या जानती थी। जब भी कोई राहगीर, कोई यात्री उस जंगल से गुजरता और उसके पास कुछ कीमती होता तो ठग की बड़ी बेटी अपनी विद्या से जान लेती थी। आज फिर से उसे बहुत दिनों बाद बहुत से खजाने की महक आई। उसने अपने पिता से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि इस जंगल में एक राहगीर आया हुआ है। उस राहगीर के पास 4 बेशकीमती रत्न हैं। यदि आप लोग उस राहगीर को यहां ले आओ तो उससे वो 4 बेशकीमती रत्न लेना मेरा काम है। यदि वे बेशकीमती रत्न हमको मिल जाएं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। परंतु उस राहगीर को मारना मत, उसे जीवित ही पकड़ लाओ। ठग अपने बेटों के साथ तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ा। वे थोड़ी ही दूर चले होंगे कि उन्होंने देखा एक आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे देखकर उन्होंने सोचा कि यह वही राहगीर हो सकता है जिसके पास बेशकीमती रत्न है। वे उसे पकड़ कर ले गए और अपनी बड़ी बेटी के हवाले करके बोले, इससे बेशकीमती रत्न निकलवाना अब तुम्हारा काम है। ठग की बड़ी बेटी ने पूरे आश्वासन के साथ कहा, पिताजी, आप लोग चिंता मत करो, मैं इससे बेशकीमती रत्न निकलवा लूंगी। ठग की छोटी बेटी रूपाली, वह अच्छे हृदय की थी। उसने जब सिद्धार्थ को देखा तो वह दिलो जान से उस पर मोहित हो गई। पहली ही नजर में वह अपना दिल उस नौजवान राजकुमार को दे बैठी। भाइयों के डर से कुछ कह तो ना सकी, लेकिन मन ही मन उसको बचाने की युक्ति सोचने लगी। कुछ देर बाद ठग की बड़ी बेटी ने खाना बनाया और उसमें जहर मिला दिया। वही खाना उसने सिद्धार्थ को परोस दिया। जब थाली सिद्धार्थ के सामने आई तो उसने खाने के लिए निवाला। जैसे ही उसे खाने को हुआ तभी उसे साधु की कही गई दूसरी बात याद आई। उसने थाली में से थोड़ा सा भोजन निकालकर बिल्ली के सामने डाल दिया। जैसे ही उस खाने को बिल्ली ने खाया तो वो तुरंत मर गया। यह देखकर सिद्धार्थ ने भोजन नहीं किया। उसने अपने मन में सोचा कि साधु की दूसरी बात भी काम आई। अपनी इस चाल को असफल होते देखकर ठग की बड़ी बेटी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी गई। उसने सिद्धार्थ के सोने के लिए पलंग तैयार करवाया और उससे कहा, जाओ राहगीर, ऊपर के कमरे में तुम्हारे लिए पलंग तैयार करवा दिया है, अब तुम आराम करो। कई दिनों की सफर की यात्रा के कारण थका हुआ राजकुमार जब ऊपर आया तो उसे बढ़िया धुली हुई चादर पलंग पर बिछी हुई दिखाई दी। उसने सोचा, जो हुआ सो हुआ, कई दिनों के बाद चैन की नींद तो सोने को मिलेगी। वो जैसे ही पलंग पर बैठने को हुआ तो उसे साधु की तीसरी बात याद आई कि परदेश में हमेशा बिस्तर को झाड़कर सोना। जैसे ही उसने बिस्तर को झाड़ा तो उसके होश उड़ गए। वो बिस्तर एक कच्चे सूत से तैयार किया गया था जिसके नीचे आग का कुआं था। सिद्धार्थ ने देखा कुएं के अंदर बड़े बड़े आग के अंगार धधक रहे हैं। सोचा, साधु की तीसरी बात भी काम आई। उसने एक बार फिर मन ही मन साधु का धन्यवाद किया और पास पड़ी एक टूटी हुई चारपाई पर लेट गया। थोड़ी देर पहले जो राजकुमार चैन की नींद लेने की सोच रहा था, अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अब तो उसे अपनी जान के लाले पड़े थे। सोचने लगा, आज की रात बचना बहुत कठिन है। तभी ठग की छोटी बेटी मौका पाकर आई और कहने लगी, हे प्रिय, मैं तुम पर दिलो जान से न्यौछावर हूं, परंतु आज की रात मेरे वश में कुछ नहीं है। आज की रात मेरी बड़ी बहन की बारी है। जिस तरह भी हो सके बस आज की रात मेरी बहन से अपने प्राण बचा लो। कल मेरी बारी है। हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूं, मैं आपको बचा लूंगी। इतना कहकर ठग की छोटी बेटी चली गई। जब सब लोग खाना खा चुके तो ठग की बड़ी बेटी ऊपर बने कमरे में चली। सोचा, अब तक तो राहगीर झलकर राख बन चुका होगा, पर जैसे ही वह कमरे के अंदर आई और देखा कि राहगीर तो बिल्कुल सही सलामत टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ है तो उसके क्रोध की कोई सीमा ना रही। तुरंत उसने कटार निकाली और क्रोध से बोली, हे राहगीर, या तो अपने चारों बेशकीमती रत्न
मुझे अभी के अभी दे दे, वरना मैं तुझको मार डालूंगी। उसी समय सिद्धार्थ को साधु की चौथी बात याद आई कि कहीं शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। उसने सोचा कि आज रात बचना मुश्किल है, पर साधु की चौथी बात भी आजमानी। सिद्धार्थ ने यह सब सोचकर लड़की से कहा, मेरे पास बेशकीमती रत्न नहीं है। यदि तू मुझको मारेगी तो वैसे ही पछताएगी जैसे बंजारा अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। लड़की गुस्से में बोली, कौन बंजारा और कौन सा कुत्ता, क्या बक रहे हो तुम? तब राजकुमार बोला, तुम नहीं जानती तो सुनो। ये एक बंजारा था जिसने एक कुत्ता पाल रखा था। वो कुत्ता बहुत समझदार था, जिसे बंजारा अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करता था। एक समय ऐसा आया कि एक कातक नाम की भयंकर बीमारी के चलते बंजारे का सारा परिवार उस बीमारी की भेंट चढ़ गया और बंजारे की करोड़ों की संपत्ति भी बिक गई। दुखी बंजारा अपने कुत्ते को लेकर दूसरे शहर एक साहूकार के पास जाता है और साहूकार को 5,000 के बदले अपना कुत्ता गिरवी रखने को बोलता है। उस समय 5,000 एक बहुत बड़ी रकम होती थी। पहले तो बनिए ने बंजारे को मना कर दिया, पर फिर कुछ सोचकर उसने बंजारे को 5,000 दे दिए। कुछ ही समय बीता था कि एक रात सेठ के घर डाकू घुस गए। बंजारे का कुत्ता सब हरकत देख रहा था। सोचा, भोकू तो परिवार के सब लोग उठ जाएंगे और ये डाकू उनका भी कत्ल कर देंगे। वो चुपचाप बस उनको देखता रहा। जब डाकू सेठ के घर चोरी किए हुए धन को लेकर चल पड़े तो कुत्ता चुपचाप उनके पीछे पीछे चला गया। सेठ के पास इतना धन था कि डाकू उसे निकाल तो लाए, पर अब उनसे वो लेकर चला भी नहीं जा रहा था। दिन भी निकलने के करीब हो चला था। डाकुओं ने सोच विचार कर उस धन को एक तालाब के अंदर छिपा दिया। सोचा बाद में आकर आराम से निकाल ले जाएंगे। कुत्ता डाकुओं की सब करामात देख चुपचाप वापस घर चला गया। सुबह हुई तो सेठ के घर कोहराम मच गया। पता चला कि चोर सारा धन निकाल ले गए। सेठ का रो रो कर बुरा हाल था। आसपास के लोग उसे दिलासा दे रहे थे। सेठ ने रोते रोते कहा, मैंने सुना था बंजारे का कुत्ता बहुत समझदार है, पर यह नमक हराम तो एक बार भूखा तक नहीं। तभी बंजारे का कुत्ता उस सेठ की धोती पकड़कर खींचने लगा। कुत्ते की हरकत देख पास खड़े एक समझदार व्यक्ति ने सेठ से कहा, सेठ जी, यह कुत्ता कुछ कहना चाहा है, हमें इसकी सुननी चाहिए। और सभी लोग कुत्ते के पीछे पीछे चल दिए। सबको लेकर कुत्ता उसी तालाब के पास पहुंच गया जहां रात को डाकुओं ने सारा धन छिपाया था, और तालाब में घुसकर अशर्फियां से भरी थैली अपने मुंह में दबाकर बाहर आया। तुरंत सेठ के नौकर उस तालाब में कूद गए और चोरी किया हुआ सारा धन बरामद कर लिया। यह सब देखकर सेठ आंखों में आंसू लिए कुत्ते से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। सेठ ने वहीं कागज मंगवाया और बंजारे के नाम चिट्ठी लिखी। भाई बंजारे, तेरे कुत्ते ने मेरे 5,000 पूरे कर दिए। मैं तेरे कुत्ते को तेरे पास भेज रहा हूं। अगर तुझे और भी 20-30 हजार की जरूरत हो तो मेरे पास आकर ले जाना। इतने समझदार कुत्ते को मेरे पास छोड़ने के लिए तहे दिल से तुम्हारा धन्यवाद। बनिया चिट्ठी कुत्ते के गले में टांग कर उसे नम आंखों से विदाई देता है। कुत्ता घूमता घूमता जब 1-2 दिन बाद बंजारे के पास पहुंचता है तो कुत्ते को आता देख बंजारे के तन बदन में आग लग जाती है। कहता है, मैं तुझे बनिए के पास गिरवी रखकर आया था और तू वहां से भाग आया। तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। गुस्से में अंधा हुआ बंजारा तुरंत पिस्तौल निकालता है और कुत्ते को गोली मार देता है और सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी नजर कुत्ते के गले में टंगी हुई पर्ची पर पड़ी, तब बंजारा वो पर्ची निकालकर उसे पढ़ता है। पर्ची पढ़ते ही बंजारा फूट पड़ता है। वो दहाड़े मार मार जोर जोर रोता है, पर अब भला क्या हो सकता था। बंजारे की कहानी सुनाकर सिद्धार्थ ठग की बेटी से कहता है, एक और कहानी सुनो लड़की। एक राजा के पास एक बहुत समझदार पढ़ाया हुआ तोता था। वह बड़ा चतुर था। एक दिन राजा तोते को अपने साथ गंगा स्नान को ले गया और उसको घाट पर बैठाकर स्वयं स्नान करने लगा। तभी तोते की नजर अमर फल पर पड़ी, जो पास ही नदी में बहता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। वह उसको नदी से बाहर निकाल लाया और राजा के आने पर उसको वह अमर फल देता हुआ बोला, महाराज, यह अमर फल है, इसे खा लीजिए। राजा ने कहा, मैं अकेला अमर फल खाकर क्या करूंगा, अपने बाग में लगा दूंगा। जब इसमें फल लगेंगे तब सब कुटुंब को खिलाकर अमर कर दूंगा। गंगा स्नान से लौटकर राजा ने वह फल माली को देकर कहा, इस फल को बाग में लगा दो। थोड़े ही दिनों में पेड़ फल फूल गया, उसमें फल लगने लगे। एक दिन एक फल पककर पेड़ से गिरा
तो उसे सांप ने सूंघ लिया, जिससे वह जहरीला हो गया। अनजान माली वह अमर फल लेकर राजा के पास आया। राजा फल को देखकर बहुत खुश हुआ और कुछ सोचकर वो फल पहले कुत्ते को खाने को दिया, क्योंकि राजा बड़ा नीतिवादी और विचारवान था। वह जानता था कि बिना सोचे समझे किसी भी वस्तु को खाना ठीक नहीं होता। राजा ने जैसे ही वह फल कुत्ते को खिलाया, कुत्ता मर गया। यह देखकर राजा ने क्रोधित होकर अपने तोते से कहा, बेईमान तोते, तू हमें जहर देकर मारना चाहता था। यह कहकर राजा ने क्रोध में आकर तोते को मार डाला और माली से कहा, इस पेड़ के चारों ओर घेरा डाल दो, जिससे कोई इसका फल ना खा सके। एक दिन उसी शहर में एक सास बहू में भीषण लड़ाई हुई। बुढ़िया घर से निकलकर कहने लगी, आज मैं राजा के बाग में जाकर जहर वाला फल खा लूंगी। यह कहकर वह बाग में आई और जैसे ही उसने फल तोड़कर खाया तो वह 20 वर्ष की युवती बन गई। जब राजा को यह समाचार मिला तो उसे सारा माजरा समझते देर न लगी। राजा को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, वास्तव में यह अमर फल ही है। मैंने व्यर्थ ही इतने समझदार तोते को मार डाला। इतनी दास्तान कहते कहते सवेरा हो गया। तब ठग की बेटी ने सिद्धार्थ से कहा, आज तो तूने मुझे बातों में लगाकर अपनी जान बचा ली, परंतु आज रात मेरी छोटी बहन की बारी है। वो तुझे हरगिज जीवित ना छोड़ेगी। जब ठग की छोटी बेटी को पता चला कि सिद्धार्थ जिंदा और बिल्कुल सही सलामत है, तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अपनी बहन को दिखाने के लिए ऊपरी मन से बोली, तुम निश्चित रहो बहन, मैं आज इससे बेशकीमती रत्न लिए बगैर छोड़ने वाली नहीं हूं। दिन बीता और रात हुई। तब ठग की छोटी बेटी सिद्धार्थ के पास गई और बोली, भगवान का शुक्र है जो आपने चालाकी से अपनी जान बचा ली। सिद्धार्थ बोला, तुम सब ऐसा क्यों करते हो? तब ठग की छोटी बेटी बोली, हमारी तो यही रीति है कि मेरे भाई और बाप मुसाफिरों को पकड़ कर लाते हैं और हम बहनें अपनी चालाकी से उनसे माल हथकर उन्हें मार डालती हैं। फिर वह बोली, पर तुम चिंता मत करो, अब मेरी बारी है और मैं तो दिलो जान से तुम्हारी दासी हूं। तुम्हें जैसा समझ पड़े वैसा ही करो। यह सुनकर सिद्धार्थ बोला, प्रिय, तुम भी मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। दिल करता है कि हर पल तुम्हारे पास ही रहूं। तुम अपनी बड़ी बहन की तरह नहीं हो। तुम एक नेक दिल औरत हो। तुमसे मेरा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी बात सुनकर ठग की बेटी ने कहा, तुम कहते हो कि मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, तो फिर वे 4 बेशकीमती रत्न कहाँ हैं? सिद्धार्थ ने कहा, वो चारों बेशकीमती रत्न मेरे सिरहाने में हैं। अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो। राजकुमार की बात सुनकर ठग की छोटी बेटी बोली, प्यारे, वो बेशकीमती रत्न तुम्हें ही मुबारक हो। मैं तो तुम्हारी दासी हूं, तुम्हारे दर्शनों की प्यासी हूं। मुझे तुम्हारे सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर सिद्धार्थ बोला, जो कुछ तुमने कहा है वह तो सब ठीक है, लेकिन यह प्यार और प्रेम की बातें सब धरी रह जाएंगी जब हमारे शरीर में प्राण ही नहीं रहेंगे, क्योंकि जब तुम्हारे बाप और भाइयों को इसका पता लगेगा तो हम दोनों की खैर नहीं। तब ठग की बेटी बोली, तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी उपाय है। आज रात को सबके सोने के बाद हम यहां से भाग चलेंगे और कहीं बहुत दूर रहेंगे, जहां कभी मेरे भाई और बाप पहुंच ना सके। सिद्धार्थ बोला, पर यह सब होगा कैसे? वह बोली, यहां से निकलने का एक ही उपाय है। मेरे पिता के पास 2 ऊंटनियां हैं। उनमें से एक तो दिन भर में 50 कोस चलती है और दूसरी दिन भर में 60 कोस चलती है। तुम उनमें से बड़ी वाली को खोल लाना, तब तक मैं हम दोनों के लिए कुछ धन बांध कर रख लूंगी। जब आधी रात हुई तब सिद्धार्थ ऊंटनी को खोलने चला गया। सिद्धार्थ ऊंटनी ले तो आया, मगर जल्दबाजी के कारण वह बड़ी के स्थान पर छोटी को ले आया। ठग की बेटी बहुत सा माल लेकर ऊंटनी पर बैठ गई और दोनों चल दिए। ऊंटनी जब चलते चलते 20-30 कोस पहुंची तो जंगल में रुककर खड़ी हो गई। बीच जंगल में ऊंटनी को खड़ी देखकर सिद्धार्थ और ठग की बेटी के होश उड़ गए। ठग की बेटी बोली, अनर्थ हो गया। तुम रात के अंधेरे में बड़ी ऊंटनी की जगह छोटी को ले आए। मेरे पिता और भाई आते ही होंगे, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। इधर जब सवेरा हुआ तो ठग ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर दोनों गायब हैं। उसने सोचा कि निसंदेह वह बदमाश मेरी बेटी को भगा ले गया है। तबेले में जाकर देखा तो पाया कि छोटी ऊंटनी गायब है और बड़ी वहीं है। सोचा ज्यादा दूर नहीं गए होंगे और ऊंटनी पर सवार होकर उसने उसे तेजी से दौड़ा दिया। थोड़ी ही देर में जंगल में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां सिद्धार्थ और उसकी बेटी ठहरे थे। सिद्धार्थ ने जब उसको आते देखा तो बहुत घबराया और कहने लगा, देखो तो तुम्हारा पिता आ रहा है, अब उससे प्राण कैसे बचेंगे? लड़की ने कहा, घबराओ मत,
और जो मैं कहती हूं उसे ध्यान से सुनो। जाओ, जाकर उस पेड़ पर चढ़ जाओ। जब मेरा बाप तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा और पेड़ पर चढ़ेगा तो मैं चुपके से बड़ी वाली ऊंटनी पर चढ़कर उसको तुम्हारी डाल के नीचे खड़ा कर दूंगी। तुम कूद कर उस पर बैठ जाना। इस प्रकार हम दोनों बचकर साफ निकल जाएंगे। यह सुनकर सिद्धार्थ तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। तब तक ठग भी वहां आ पहुंचा। पिता को देख उसकी बेटी ने फंड करते हुए कहा, पिताजी, ये दुष्ट मुझे धोखे से यहां भगा लाया, आप इसे छोड़ना नहीं। यह सुन गुस्से से तिल मिलाया। ठग सिद्धार्थ को पेड़ पर चढ़ा देखकर ऊंटनी से उतरा और उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। बाप के ऊंटनी से उतरते ही मौका देखकर ठग की बेटी ऊंटनी पर चढ़कर उसे सिद्धार्थ की डाल के नीचे पेड़ के पास ले आई। सिद्धार्थ तुरंत कूदकर उस पर बैठ गया। सिद्धार्थ के बैठते ही ठग की बेटी ने ऊंटनी को दौड़ा दिया। ठग हाथ देखता रह गया। ठग की बेटी और सिद्धार्थ कई दिनों का रास्ता तय कर एक शहर में पहुंचे और दोनों वहीं बस गए। वहां सिद्धार्थ ठग की बेटी के साथ आराम से दिन गुजारता रहा और जब उसके देश निकाले की अवधि पूरी हो गई तब वह उसको लेकर अपने राज्य चला गया और उसके साथ शादी कर हंसता खेलता जीवन व्यतीत किया। निष्कर्ष, सिद्धार्थ और ठग की बेटी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम और विश्वास का बंधन सबसे मजबूत होता है। जब बुद्धिमत्ता, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम मिलते हैं तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, सही निर्णय, संयम और परस्पर विश्वास हमें हर संकट से बाहर निकाल सकते हैं। बहुत पुराने समय की बात है कि सूरजपुर नाम के गांव में धर्मपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही ईमानदार और सज्जन व्यक्ति था। उसकी पत्नी सविता भी बड़ी संस्कारी और धर्मपरायण स्त्री थी। सविता घर के कामकाज में बड़ी निपुण थी। इस ब्राह्मण दंपति के 2 बच्चे थे, जिनमें एक लड़की थी और एक लड़का। दोनों अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें सच्चा और ईमानदार बनाने की कोशिश किया करते थे। हालांकि बड़ा बच्चा लड़का था, फिर भी लड़की अधिक होशियार और समझदार थी। वह माता पिता की दुलारी थी। समय के साथ लड़की बड़ी हो गई और विवाह के योग्य हो गई। माता पिता को यह एहसास भी नहीं हुआ कि उनकी बेटी इतनी जल्दी विवाह योग्य हो जाएगी। एक दिन जब वह अपनी मां सविता के पास खड़ी थी तो सविता को महसूस हुआ कि अब उसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, उसी दिन शाम को ब्राह्मण की पत्नी सविता ने अपने पति को बुलाया और कहा कि लड़की विवाह के लायक हो गई है, अब उसके विवाह की चिंता करो। ब्राह्मण भी पत्नी से कहने लगा कि तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, अब मुझे उसके लिए वर ढूंढना ही पड़ेगा। इतना कह करके वह ब्राह्मण चिंता में डूब गया। तभी उसने पंचांग उठाया और देखा। वह देखना चाहता था कि विवाह की शुभ घड़ी कौन सी है। पंचांग देखने पर उस ब्राह्मण को मालूम हुआ कि विवाह इसी महीने में बनता है और आगे नए साल तक विवाह का कोई भी मुहूर्त सही नहीं है। यह देख करके उसे बड़ी घबराहट हुई और ब्राह्मण ने यह बात अपनी पत्नी को बता दी। वह कहने लगा कि बेटी का विवाह इसी महीने में ठीक लगता है, आगे नए साल तक विवाह का लगन ठीक नहीं है और इस महीने में ब्याह के लिए केवल एक दिन अच्छा है, इस महीने की 26 तारीख। यह सुनकर के ब्राह्मण की पत्नी बहू बेचैन हो गई और कुछ देर विचार करने के बाद बोली, अभी तो 20 दिन बाकी है, अगर ठीक तरह से कोशिश की जाए तो इतने दिनों में वर ढूंढा जा सकता है। कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा और इसी महीने विवाह भी हो सकता है। नया साल तो हम इंतजार ही नहीं कर सकते, लड़की काफी बड़ी है। ब्राह्मण फिर चिंता में पड़ गया। उसने सोचा कि पत्नी ठीक कहती है, नए साल तक नहीं रुका जा सकता है। तुरंत उसने नाई को बुलवाया और लड़की के लिए तुरंत वर ढूंढने के लिए उसे जाने के लिए कह दिया। उसने नाई को साफ बता दिया कि लड़की का विवाह 2 साल तक नहीं बनता, इसलिए जल्दी ही योग्य वर ढूंढना है और विवाह इसी महीने की 26 तारीख को करना है। नाई ने कहा कि जो हुक्म सरकार। इतना कह करके नाई वहां से चला गया और उस ब्राह्मण की बेटी के लिए वर की तलाश में निकल पड़ा। नाई चलते चलते गांव में पहुंचा। वहां उसे एक अच्छा पढ़ा लिखा और योग्य ब्राह्मण नौजवान मिल गया। नाई ने उसे अच्छा वर समझकर कि रिश्ता पक्का कर दिया और विवाह इसी महीने की 26 तारीख को पक्का करके वो वापस आ गया। उधर नाई के घर से निकलते ही ब्राह्मण के दिल में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि आखिर नाई ही तो है, मालूम नहीं मेरी सीधी साधी लड़की के लिए कैसा वर ढूंढ कर लाएगा। समय थोड़ा है, अगर गलती हो गई तो ठीक नहीं की जा सकेगी। साथ ही ब्याह का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है। दुल्हा दुल्हन का उम्र भर का मिलन है और 2 जिंदगियों का। आखिर कब तक साथ है। मैंने बड़ी गलती की।
जो लड़की के लिए वह ढूंढने नाई को भेज दिया, मुझे नाई पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस लड़की को मैं इतना प्यार करता हूं, क्या उसके लिए कुछ परेशानी भी नहीं उठा सकता? नहीं, मैं खुद उसका वर ढूंढने के लिए जाऊंगा। लड़की चाहे 2 वर्ष और कुंवारी रहे, लेकिन जब तक मेरी मर्जी का वर ना मिलेगा, लड़की का विवाह नहीं करूंगा। यह सोच करके ब्राह्मण उठा और अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताकर कि उसके लिए दूल्हा ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एक गांव में उसे एक ऐसा योग्य वर मिल गया जैसा वह चाहता था। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का रिश्ता उस नौजवान से पक्का कर दिया और विवाह की तारीख बता करके चला आया। उधर ब्राह्मण के घर से निकलते ही ब्राह्मण की पत्नी को बड़ी बेचैनी हुई। वह सोचने लगी, नाई तो बेवकूफ होता है, उसे क्या खबर है कि हमारा घराना कितना इज्जतदार है। मेरी लड़की तो गुलाब का फूल है, अंधेरे घर में भी उजाला कर देने वाली है। अगर नाई कोई गरीब घर या बदसूरत लड़का देख करके आया तो मेरी लड़की तो खुद ही मर जाएगी। मेरा दिल भी उम्र भर जलता रहेगा। मेरे पति ने भी बहुत बुरा किया जो नाई को लड़का ढूंढने के लिए भेज दिया। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और वह खुद ही लड़का ढूंढने के लिए निकल गए हैं। लेकिन उससे भी क्या होगा? वह भी कौन सा मेरी पसंद का लड़का देख करके आएंगे। मैं जानती हूं वह ज्यादा से ज्यादा यह देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा और तंदुरुस्त होना चाहिए, उसके घर में कुछ भी ना हो। उन्हीं की खबर की औरतें क्या क्या इच्छाएं उनकी होती हैं, लड़कियां क्या क्या सपने देखती हैं। मैं तो ऐसा लड़का चाहती हूं जो खूबसूरत हो, अक्लमंद हो, नेक दिल और नेक चलन का हो। अगर पढ़ा लिखा हुआ लेकिन खूबसूरत ना हुआ तो वह 2 कौड़ी का होगा। इसीलिए मैं खुद लड़का ढूंढने जाऊंगी। मेरे पति ने मेरी बात मानी तो क्या यह छोटी सी बात नहीं मानेंगे? मानेंगे क्यों नहीं, जबरदस्ती मना लूंगी। क्या लड़की पर मेरा कुछ भी हक नहीं है? ना ही मैं नाई की बात मानूंगी और ना ही अपने पति की। यह तो लड़की के लिए उम्र भर का सवाल है। और यही सोच करके ब्राह्मणी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे सारा हाल बता करके लड़की के लिए लड़का ढूंढने के लिए निकल पड़ी। लड़के की तलाश में वह एक गांव में जा पहुंची। उसने देखा कि एक नौजवान लड़का खड़ा है तो उसे वह अपनी बेटी के लिए अच्छा लगा। वह घर के अंदर गई और उसने पता किया कि लड़का पढ़ा लिखा भी और सुंदर भी है और जैसा वर चाहती थी उसे वैसा वर मिल गया। उससे रिश्ता पक्का करके वह ब्याह की तारीख पक्की करके वह भी अपने घर वापस आ गई। इधर उसके घर से जाते ही लड़की का भाई मन में सोचने लगा, विचार करने लगा, नाई तो अपना फर्ज पूरा कर देगा, उससे वर ढूंढने के लिए कहा गया है, वह लड़का ढूंढ देगा, फिर चाहे वर कैसा भी हो, वर ढूंढने के बाद उसका फर्ज पूरा हो जाएगा। बाद में भुगतना तो हम ही को पड़ेगा। माँ बाप पर कुछ जिम्मेदारी जरूर है लेकिन ज्यादा नहीं। वह तो अपनी मर्जी का लड़का ढूंढेंगे। पिताजी यह देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा हो और माताजी यह देखेंगे कि लड़का खूबसूरत हो और दौलतमंद हो। लेकिन इतने से काम नहीं बनता। माँ बाप तो बहन का ब्याह करके स्वर्ग के घर चले जाएंगे। बहनोई साहब और उनके खानदान वालों के बाद मुझे ही पालना पड़ेगा। मुझे ही पालना पड़ेगा। उनको मैं चाहता हूं कि मेरी बहन के लिए जो बर देखा जाए वह व्यवहार का अच्छा हो, मिलनसार हो और उसके खानदान वाले भले हों और मेरी बहन को ससुराल में जाकर के कोई तकलीफ ना हो और उसकी वजह से मुझे भी कोई तकलीफ ना हो। लड़का पढ़ा लिखा भी हुआ, खूबसूरत भी हुआ और दौलतमंद भी हुआ, लेकिन शरीफ ना हुआ तो घर में हमेशा परेशानी ही बनी रहेगी और बहन की जिंदगी दुर्लभ हो जाएगी, मुश्किल जिंदगी हो जाएगी बेचारी की। इसीलिए मैं अपनी मर्जी का दूल्हा ढूंढने जाऊंगा। माँ बाप भले ही नाराज हों, उन्हें कितने दिन इस दुनिया में रहना, आखिर मैं तो वह दुनिया से चले ही जाएंगे। यह सोच करके वह नौजवान उठा और घर को अपने नौकर के सुपुर्द करके बहन के लिए बर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एक गांव में उसे भी अपनी पसंद का एक लड़का मिल गया और उसका रिश्ता पक्का करके और विवाह की तारीख पक्की करके वह घर वापस आ गया। नाई ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनका लड़का चारों एक ही दिन घर वापस पहुंचे। आपस में बातचीत करने के बाद मालूम हुआ कि चारों 4 गांव में 4 वर तलाश करके आए हैं और सबको विवाह की एक ही तारीख बता करके आए हैं। यह बात जान करके बेचारे ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। उसने नाई से कहा कि तुरंत तीनों गांव में जाकर के रिश्ता मना कराओ। सिर्फ वही रिश्ता पक्का समझा जाए जिसे बाप ने बेटी के लिए खुद पक्का किया है। नाई उलझन में पड़ गया और वह हां करके ना करना ठीक नहीं समझता था। अगर नाई आज एक रिश्ता पक्का कर दे तो कल उसे मना कर दे तो समाज में उसकी क्या इज्जत बाकी रहेगी। इसीलिए वह अपने पक्के किए हुए रिश्ते को मना नहीं करना चाहता। वह उन तीनों रिश्तों को मना करने के लिए चला गया जो ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनके लड़के ने पक्के किए थे।
उसने तीनों जगह पर जाकर के ब्राह्मण का पैगाम सुना दिया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सब समझ रहे थे कि नाई उन्हें बहकाने के लिए आया है और वह लोग विवाह की तैयारी करते रहे। उन्होंने सोचा कि रिश्ते को तो वही मना कर सकता है जिसने रिश्ता पक्का किया है। ये कोई लड़की वालों का दुश्मन है, भले ही वह नाई है, लेकिन है कोई दुश्मन जो रिश्ता तोड़ने आ गया है। कुछ ही दिनों में विवाह की तारीख आ गई। ब्राह्मण ने विवाह की सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन जब विवाह के दिन 4 बारातें दरवाजे पर आ गई तो वह देख करके घबरा गया। सोचने लगा, नाई को तो मैंने मना करने के लिए भेज दिया था, फिर ये बाकी 3 बारातें किस तरह यहां पहुंच गई? ये लोग कैसे आ गए? एक लड़की और 4 दूल्हे। कैसी बदकिस्मती है मेरी। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे यह दिन देखने को मिले हैं? अब मैं कहां जाऊं और क्या करूं? यही सोचते सोचते ब्राह्मण बेचैन हो गया और शर्म और बदनामी के कलंक से बचने के लिए खुदकुशी करना ही उसने सबसे अच्छा इलाज समझा। वह धीरे से उठा और गांव के बाहर एक कुएं में कूदकर अपनी जान देने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। जब वह कुएं पर पहुंचा तो अचानक एक सन्यासी उधर से जा रहे थे। सन्यासी ने उससे पूछा कि तुम इस सुनसान जंगल में इस कुएं पर अकेला बैठकर क्या कर रहे हो? ब्राह्मण ने सन्यासी को सारा हाल कह सुनाया कि कैसे उसके साथ कौन सी घटना घटी है और किस कारण से वह यह कर्म करना चाहता है। सन्यासी ने कहा, खुदकुशी करने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मुश्किल हल करवाऊंगा। ब्राह्मण सन्यासी के साथ चल दिया तो रास्ते में एक कुतिया मिली जिससे अभी अभी 3 बच्चे पैदा हुए थे। सन्यासी ने एक बच्चे की तरफ इशारा करते हुए ब्राह्मण से कहा कि इसे अपने साथ उठा लो। ब्राह्मण ने उस बच्चे को उठा करके अपने झोले में डाल लिया और आगे चल दिया। आगे चल करके दोनों ने देखा कि एक सुवर्ण ने अभी अभी बच्चे दिए, उसमें से एक बच्ची है। सन्यासी ने इशारा किया कि इसे भी उठा लो। ब्राह्मण ने उसे भी उठा करके झोली में डाल लिया। जब आगे और चले तो उन्हें गधे की बच्ची मिली। सन्यासी के इशारा करने पर ब्राह्मण ने उसे भी उठा करके अपनी झोली में डाल लिया। अब सन्यासी और ब्राह्मण घर पहुंचे। सन्यासी ने कहा कि इन तीनों बच्चों को एक कोठरी में बंद कर दो और अपने लड़की को भी उसी में बंद कर दो, जब तक मैं ना कहूं। कोठरी को मत खोलना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसा सन्यासी ने कहा था और चारों को एक कोठरी में बंद कर दिया। उसके बाद सन्यासी ने कहा कि चारों को एक एक करके बुलाओ। ब्राह्मण ने पहले एक नौजवान को बुलाया। सन्यासी के आदेश से कोठरी का दरवाजा खोला गया, लेकिन यह सब देख करके हैरान रह गए कि अंदर से एक ही रंग और एक ही रूप की 4 लड़कियां बैठी हुई थीं। उसमें से एक लड़की को बाहर निकाला गया और उसका विवाह उस आए हुए नौजवान से कर दिया गया। इसी तरह से बारी बारी तीनों लड़कियों का ब्याह भी तीनों नौजवानों के साथ कर दिया गया। ब्राह्मण ने चारों बारात की अच्छी से खातिरदारी की और खुशी खुशी चारों को विदा कर दिया। चारों नौजवान खुश थे। चारों को चेहरे पर जीत की खुशी झलक रही थी। उसमें से हर एक समझ रहा था कि ब्राह्मण ने अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ किया है और बाकी तीनों वर खाली हाथ जा रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि लड़की एक ही है, ब्राह्मण की एक ही बेटी है और बाकी बारातें गलती से आ गई हैं। ऐसे ही समय गुजरता गया। चारों लड़कियों को ससुराल गए। काफी समय बीत चुका था। एक दिन ब्राह्मण के मन में आया कि जाकर के देखूं तो सही कि चारों लड़कियों के ससुराल में वह किस तरह से रहती हैं और उनका क्या हालचाल है। यही सोचकर पहले वह उस लड़की के पास गया जो कुतिया की बच्ची थी। समधी ने उसकी अच्छी तरह से बड़ी आव भगत की खातिरदारी की और कहा, हम आपके बहुत एहसानमंद हैं कि आपने बाकी 3 बरों की परवाह ना करके मेरे लड़के के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। इसमें मैं अपनी बड़ी इज्जत महसूस करता हूं। आपकी लड़की बहुत लायक है, घर का सब कामकाज भी कर लेती है, पर कुछ ऐब भी है। उसमें घर में सब चीज मौजूद होते हुए भी पड़ोसियों से मांगे बगैर नहीं रहती। सुबह होते ही जब तक 10 घर नहीं घूम लेती तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। हमने उससे बहुत कहा है कि तुम घर घर फिरना छोड़ दे, लेकिन उसकी आदत नहीं जाती। और तब ब्राह्मण ने ठंडी सांस लेते हुए अपने मन में कहने लगा कि है वह है तो कुतिया की ही औलाद। इसके बाद वह अपनी उस लड़की के पास गया जो सुवर्ण की बच्ची थी। यहां भी समधी ने उसकी बढ़िया आव भगत की बड़ी खातिरदारी की और कहा कि श्रीमान जी, बाकी 3 वरों की परवाह ना करके आपने हमें अपनी लड़की दी है, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपकी लड़की बहुत लायक है, लेकिन उसमें एक दोष है, वह बहुत गंदी रहती है। अच्छे से अच्छे कपड़ों को 2 ही दिन में खराब कर लेती है। खाने का ढंग भी उसे पता नहीं आता। चांदी के थाल में अलग अलग परोसे हुए खानों को
एक ही जगह मिला करके चटक जाती हैं। जब जी चाहे खाने बैठ जाती हैं। कोई समय नहीं है, घर में कोई चीज रखी देखती है तो उसे उठा करके खाने लगती है। सड़क पर यदि कोई ठेले वाला आता है, आवाज लगाता है तो उसे बुला करके खाती है और उससे चाट बनवा करके पकड़ी खाती है। कहने का मतलब यह है कि वह बहुत गंदी रहती है। ब्राह्मण ने अपने मन में कहा कि आखिर है तो सुवर्ण की ही औलाद। उसके बाद वह अपनी उस लड़की के पास गया जो गधे की बच्ची थी। यहां भी समधी ने उसकी बड़ी तारीफ की, बड़ी खातिरदारी की और बाकी दो संधियों ने जैसे की थी। उस समधी ने भी उस लड़की की बड़ी तारीफ की और कहा कि आपकी लड़की बड़ी सीधी साधी और बड़ी भोली भाली है। बेचारी दिन भर काम में लगी रहती है, चाहे किसी काम में लगा दो कभी इनकार नहीं करती, मगर यह बात जरूर है कि काम बहुत धीरे धीरे करती है। कितना ही जल्दी का काम हो, 1 घंटे का काम 4 घंटे लगा देती है। अगर जल्दी करने के लिए कहो तो उस काम को वह खराब कर देती है। कभी कभी काम करते समय पड़ोसियों से बातें करने लगती है और काम करना भूल जाती है और सुस्त इतनी है कि खाना पकाते पकाते सो जाती है। डांट फटकार का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता। अकल तो भगवान ने दी ही नहीं, किसी बात को बार बार समझाओ फिर भी समझती नहीं। बच्चे उसे कभी कभी गधे की बच्ची भी कह देते हैं। ब्राह्मण ने मन में कहा कि कौन सी मेरी लड़की है तो गधे की ही औलाद। आखिरकार वो अपनी लड़की के पास गया। यहां भी उसकी बड़ी आवभगत हुई। समधी ने उसकी लड़की की बड़ी तारीफ की। प्यारे भाई, आपकी लड़की बड़ी शरीफ और नेक दिल है। जिस दिन से हमारे घर आई है, हमारे घर की सारी गरीबी दूर हो गई। वह बहुत सवेरे उठती है, सबसे पहले उठती है, सारे घर की सफाई करती है, हमेशा नहा धो करके पूजा पाठ करती है और खाली समय में रामायण भागवत पढ़ती है। खेल तमाशे उसे अच्छे नहीं लगते। मेला देखने आज तक कभी नहीं गई। सबको बड़े प्रेम से खाना खिलाती है। सास ससुर और पति और दूसरे बुजुर्गों की सेवा करके खुश हो जाती है। उसका बर्ताव और बोलचाल का ढंग बहुत अच्छा है। घर के बाहर के सब लोग उसे खुश रहते हैं। घर की सब चीजों की देखभाल करती है। कोई भी फालतू का खर्च नहीं होने देती। जिस चीज की जरूरत होती है वही मांगती है। अपने लिए आज तक कभी एक साड़ी तक लाने के लिए नहीं कहा। जब वह खरीद कर लाते हैं तो कहती है कि अभी इसकी क्या जरूरत थी। जेवर तो पहनती ही नहीं। वह अपने सुहाग को ही अपना सबसे बड़ा जेवर समझती है। मैं उसकी खूबियों की कहां तक तारीफ करूं। वह आपकी बेटी नहीं, वह तो साक्षात देवी है। और ऐसी बेटी जिस घर में जाती है वह घर सदैव अन्न धन से भरा रहता है। ब्राह्मण ने मन में कहा कि आखिर है तो इंसान की औलाद, आखिर है तो वह मेरी ही बेटी। इसके बाद वह खुश होकर कि ब्राह्मण अपने घर वापस चला गया। इस तरह से ब्राह्मण का जो संकट था वह टल गया और ब्राह्मण अपनी बेटी की विवाह करने के बाद बड़ा संतुष्ट था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। किसी के भी मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन 3 तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था और इसलिए वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अत्यधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थीं, जिनके कारण छोटा भाई बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद ले लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं, खेतों में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वह उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा भी सकते हैं, जिससे हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में एक झोपड़ी तैयार कर ली और अपने अंधे भाई को खेत में बैठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। यह सुनकर वह जानवर यहां से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई खुशी खुशी अपने छोटे भाई की बात मान भी लेता है और वह उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता, जिससे वह जानवर वहां से भाग जाता था। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागता हुआ आया और वह खेत की बाड़ को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उसे हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहां पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूं।
क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? पर वह व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूं, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूं? लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि जो जानवर मेरे खेतों से भाग कर गया है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय बर्बाद न करें। राजा संदेह व्यक्त की बात सुनकर बड़ा ही अचरज में पड़ जाता है। वह सोचने लग जाता है कि यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता चल गया कि जिस हिरण की तलाश कर रहा हूं वह मेरे लायक नहीं है। तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो कि तुम अंधे हो, और तुम्हें कैसे पता कि जो जानवर यहां से भागा है वह मेरे लायक ही नहीं है? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि यह राजन, जिसे आप एक हिरन समझ रहे हैं, असल में वह एक हिरन नहीं है बल्कि एक मादा हिरन है, और वह गर्भवती भी है। और जहां तक मुझे ध्यात है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरण का शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी कारण से मैं आपसे यह कह रहा हूं कि यह हिरण आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ न करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया कि अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह हिरण गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है कि क्या वह गर्भवती है या नहीं, क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि है। यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती भी हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो, क्या वह हिरनी है? सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर चला गया, और कुछ देर बाद जब वह वापस लौटा तो वह राजा से कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने आपसे जो भी बातें कही थी वह बिल्कुल सही थी। वह एक हिरनी ही है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचने लगा कि एक अंधा आदमी जो कभी देख नहीं सकता, वह यह कैसे जान सकता है? आखिर इसे कैसे पता चल गया? ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना है कि आखिर यह अंदाज में कैसे जानता है कि वह जानवर गर्भवती है। यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम सचमुच में अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूं। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो, और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जिस जानवर का पीछा कर रहा हूं वह एक हिरनी है और वह गर्भवती भी है। तुम्हें कैसे पता चल गया? तुम्हारे खेत में तो और भी जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहां से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिसका पीछा कर रहे थे वह जब मेरे खेत में आई तो उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि वह एक हिरनी है, और मेरे खेत की जो बाड़ है, जो जानवरों को रोकने के लिए खेत के चारों तरफ बनी है, वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, लेकिन वह जानवर इस बात को तोड़कर भागे, और यदि वह इस बात को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा हो जाता, और इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चल गया कि वह एक हिरनी ही है, और भी 2 जानवर यहां से आते जाते होंगे? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूं, और मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं भांप सकता हूं कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूं ताकि वह मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलें नष्ट होने से बच जाएं। राजा उस अंधे आदमी का यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा है, लेकिन यह तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ न कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लिए राजा वहां से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। कुछ दिनों के बाद राजा अपने सेनापति को आदेश देता है कि जाओ और उस अंधे व्यक्ति को महल लेकर आओ। सेनापति अपने राजा की आज्ञा का पालन करता है। वह तुरंत ही उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी को राजमहल चलने के लिए कहता है। अंधा व्यक्ति बड़ा ही चालाक था। वह समझ चुका था कि राजा जरूर मुझे कुछ न कुछ काम सौंपने वाले हैं और वह काम मुझे मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन फिर भी वह सेनापति की बात मान ली और सेनापति के साथ राजमहल पहुंच गया। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं,
आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यह कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और अब आप यह बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर जरूर देना होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुंह से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो मुझे क्या काम करना होगा? इस पर वह कहता है, इसके लिए आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस अंधे व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और वह आदमी एक कमरे में बंद हो चुके थे। तभी आदमी राजा की पत्नी से कहता है, रानी, मैं आपको छूना चाहता हूं। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे व्यक्ति को पकड़ पकड़कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर। इस तरह उसने अंधे आदमी की बहुत पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और राजा के पास पहुंचता है और राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार म्यान से निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है। क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूं उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा, और यदि आपने एक शब्द भी छोटा कहा तो मैं आपका सर अभी आपके धड़ से अलग कर दूंगा। आगे राजा कहता है, मुझे बताइए, आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस बार रानी कहती है, हे राजन, आप भले मुझे जान से मरवा दें, लेकिन आज मैं सच बोलूंगी, मैं पतिव्रता नहीं हूं। राजा ये बात सुनकर बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच कहा था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? अंधा आदमी कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वह इतना क्रोधित उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर, और भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने न आव देखा न ताव, बस लात घूंसों से मुझ पर बरसना शुरू कर दी, और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उनसे छूने के लिए कहा था तो वह उस वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस बात पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। चलो, तुम मेरे एक और प्रश्न का जवाब दो। तुमने मुझे इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे बताओ, क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूं या फिर किसी और का? इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इस बात से आपको क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप इस राज्य के राजा ही, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। राजा कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे बहुत परेशान करता रहेगा, इसलिए मैं इसका सही सही जवाब आपसे जानना चाहता हूं। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो तो तुम यहां से जा सकते हो। इस पर वह आदमी कहता है, इसके लिए तो मुझे आपकी मां के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी भी यह बता सकता हूं कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझसे वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, राजन राजन, आप तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित हो उठा और वह तुरंत तलवार निकालकर अपनी मां के पास पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद अपनी मां से कहता है, मां, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूं या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ, क्या सच है? इस पर उस राजा की मां कहती है, बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र,
लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुनते ही राजा और भी ज्यादा अचरज में पड़ जाता है और वह तुरंत दौड़ा दौड़ा वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर अंधा आदमी कहता है, राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब भी मैंने आपको सही से दिया। यदि कोई और राजा होता तो मुझे उसके बदले ढेर सारे इनाम दिया होता, लेकिन अब तक आपने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। इस बात से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हैं। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगे तो मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे यह बात बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत? तुम किसी की बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंदाज में कहता है कि हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूं। मेरी आंखें होती तो मैं किसी की भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की भी एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसकी दान करने के तरीकों से, उसकी क्रियाओं से यह पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं, लेकिन मैं तो जन्म से ही अंधाज हूं। मैं देख नहीं सकता, इसीलिए मैं क्रियाओं से देखता हूं। यदि मुझे कोई बात जाननी होती है तो अगले आदमी को मुझे कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किस तरीके से उस काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं यह पता लगा पाता हूं कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के भी मन की बातें जान सकता हूं। इस पर वह अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, अवश्य, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा और वह अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूं। और ये तीनों ही तरीके बड़े ही आसान हैं और सरल हैं। किंतु हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे के मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है और हमारे मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे होंगे, तो जो अगला आदमी में सोच रहा है, वर्तमान में अपनी मन में बात कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बातें जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। फिर वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, इन 3 तरीकों से आप बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। यह राजा, जो सबसे पहला तरीका है, वह आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते हुए उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं और बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों को, इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास आंखें थीं और मैं उस वक्त लोगों के मन की बातें केवल आंखों में ही देखकर जान लेता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों की बातें जानना चाहते हैं, तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना होगा, जैसे कि वह कब और कहां किधर देख रहे हैं। वह आंखों को इधर उधर घुमा रहे हैं या फिर उसकी आंखें खुश नजर आ रही हैं, और फिर आंखों में कहीं निराशा तो नहीं है, जैसा कि एक चोर होता है। उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि अगला आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में चालाकी होती है। यह एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सच कह रहा है, तो आपको उसकी आंखों में ध्यान देना अति आवश्यक होता है। यदि आपसे बात करते वह व्यक्ति अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा है या ऊपर नीचे, इधर उधर दाएं बाएं रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह इस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वह कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कहने का प्रयास कर रहा है, तो वह आपसे नजर नहीं मिला पाएगा। ठीक उसी प्रकार दूसरे तरीके में हम चेहरे को पढ़ना सीखते हैं, क्योंकि चेहरे के हाव भाव होते हैं जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं
और इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, अपने हाव भाव से बहुत कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि व्यक्ति निराश है या बहुत उदास है, या फिर वह बहुत खुश है, या फिर उसे कोई बड़ा दुख है तो अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकती हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या फिर न बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे अंधा व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है कि हाथों के शरीर का व्यवहार, मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत ही आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब भी बात करता है, जो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलाता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। वह बातों के साथ साथ अपने शरीर का जो व्यवहार है उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ हिलाने के चेहरे पर बार बार हाथ लगाने और हाथों को एक दूसरे पर मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं करता है। उस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के विज्ञान को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन 3 तरीकों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जाननी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना होगा और समझना भी होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे और उन्हें समझ पाएंगे। आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाएंगे और न ही आप कभी भी समझ पाएंगे कि आखिरकार उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है, या काम कोई भी कर सकता है, या एक प्रकार की विद्या है जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाई है। राजन, अगर आपको यह जानना है तो मेरे साथ आपको कुछ दिन रहकर इसका अभ्यास करना होगा। राजा तुरंत राजी हो जाता है और वह उस अंधे व्यक्ति को अपने राज्य का राजगुरु नियुक्त कर देता है और खुद अंधे व्यक्ति का शिष्य बन जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ पता चला होगा। और अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।